अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम लोग 7वीं जमात की उर्दू की किताब से एक नज्म पढ़ेंगे। आप लोग पहले देख लो बच्चों, ये आप लोगों की 7वीं जमात की उर्दू की किताब रहेंगी, ठीक है। तो इसमें जो पहली नज्म है उसका नाम है मुनाजात। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, इस नज्म के जो शायर हैं उनका नाम क्या है? आगा हशर काश्मीरी। मुनाजात, पहले हम समझते हैं मुनाजात यानी क्या। मुनाजात वो होती है जिसमें बंदा जो है अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करता है, किबरियाई बयान करता है और उसके बाद दुआ मांगता है, तो उसे मुनाजात कहते हैं। और हम लोग हमदो पढ़ते हैं, हमदो में डायरेक्ट बंदा जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, और मुनाजात में बंदा अल्लाह ताला की खूब तारीफें बयान करता है और उसके बाद गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता है, उसे कहते हैं मुनाजात। तो ये मुनाजात पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग देखते हैं पहली बात, मैं एक छोटा सा मुख्तसर सा एक किस्सा बयान किया गया है, उसे गौर से सुनेंगे तमाम बच्चे। मैं पढ़ता हूँ। एक मर्तबा किसी बस्ती में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। तमाम लोग परेशान हो गए। किसान फिक्रमंद थे कि बारिश ना हुई तो खेतों में फसल ना होंगी और फाकों की नौबत आ जाएंगी, यानी हम भूखे रह जाएंगे। एक दिन तमाम लोगों ने तय किया कि बस्ती के बाहर जाकर खुदा से दुआ की जाए। सब लोग बस्ती से बाहर जाने लगे। इस भीड़ में एक बूढ़े ने देखा कि एक बच्ची हाथ में छतरी लिए चल रही है। बूढ़े ने पूछा, बारिश तो हो नहीं रही है और आप ये छतरी क्यों साथ लाई हो? ये सुनकर बच्ची ने कहा, हम खुदा से दुआ करेंगे तो बारिश होगी ना, इसलिए मैं छतरी लेकर आई हूँ। इस नन्ही सी बच्ची को पूरा भरोसा था कि खुदा हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो अपने मालिक के सामने हाथ फैलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। खुदा हमारी दुआ जरूर कबूल करता है। और उस बच्ची को भी यकीन था। यकीन और तड़प के साथ जब दुआ मांगी जाती है तो जरूर कबूल होती है। मुनाजात ऐसी ही नज़्म है जिसमें हम दो सना के बाद अल्लाह ताला से दुआ की जाती है। अब हम लोग मुख्तसर देखते हैं शायर के बारे में। जान पहचान, उर्दू के बहुत मशहूर ड्रामा निगार आगा हसर काश्मीरी 3 अप्रैल 1879 को अमृतसर में पैदा हुए। अमृतसर पंजाब रियासत का एक शहर है और इनका असलो नाम था आगा मोहम्मद शाह। 18 बरस की उम्र में उन्होंने अपना पहला ड्रामा लिखा था, उसका नाम था आफ्ताब मोहब्बत। और उनके मशहूर ड्रामे बहुत सारे हैं, जिनमें उनके मशहूर ड्रामे हैं यहूदी की लड़की, रुस्तम और सोहराब। ये उनके 2 मशहूर ड्रामे हैं बच्चों, याद रखना। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने मुनाजात पढ़ता हूँ, बहुत ही गौर से सुनना बच्चों। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ऐ दुआ हाँ अर्ज कर अर्श इलाही थाम के, ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। ढूंढते हैं अब मदावा सोजिशे गम के लिए, कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। सुले थी कल जिनसे अब वो बरसरे बेकार हैं, वक्त और तकदीर दोनों दर पे आजार हैं। रहम कर अपने ना आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू हमको ना भूल जा। एक नजर हो जाए आका अब हमारे हाल पर, डाल दे पर्दे हमारी शामत आमाल पर। खल्क के रांदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। ख्वार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। हक परस्तों की अगर तूने दिलजोई नहीं की, हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत कि मुस्लिम का कोई खुदा नहीं। मुख्तसर सा खुलासा ये है बच्चों, इस नज़्म में शायर फरियाद कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐ बादलों हट जाओ और मेरी फरियाद को आसमान पर जाने के लिए रास्ता दो। वो अपनी आहों से मुखातिब होकर कहता है कि खुदा से ये इल्तिजा करो कि ऐ खुदा हमारी मुसीबत भरे दिनों को फेर दे। हम अपने दिल के जख्मों का इलाज ढूंढ रहे हैं। हमारी हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि हमारे साथ मिलजुल कर रहने वाले हमसे लड़ने और तकलीफ पहुंचाने पर आमादा हैं। हमारी खताओं को माफ कर दे और हम पर रहम फरमा। हम दुनिया के ठुकराए हुए सही मगर तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में हैं। अगर तूने हमारे हाल पर रहम नहीं किया
तो बुतों को मानने वाले हमें ताना देंगे कि मुसलमानों का कोई खुदा नहीं। बच्चों यहाँ पर चंद अल्फाज मायने लिखे हुए हैं, इसे भी आपको पढ़ना है, याद करना है। अर्श इलाही खुदा का तख्त, अय्याम यौम की जमा, यौम यानी दिन, गर्दिश अय्याम दिनों की गर्दिश, बदनसीबी, मदावा इलाज, सोजिश जलन तकलीफ, पर सरे पेकार लड़ने पर आमादा, दर पे आजार तकलीफ पहुंचाने पर आमादा, आईने करम अल्लाह ताला का रहम करने का उसूल। इस तरह बच्चों आप लोगों को किताब में से ये मुनाजात अच्छी से पढ़ना है और याद करना है। ठीक है बच्चों।